नमस्कार, मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल विद्यार्थी एजुकेशन अड्डा पर। हमने पिछली बार पढ़ा था, ठीक है, तो भारत और उसके राज्य, ठीक है। तो इस बार हम पढ़ते हैं भारत और उनकी नदियां, ठीक है। तो भारत काफ़ी बड़ा जो देश है, ठीक है। तो उसमें उसको हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक हम पढ़ेंगे उत्तर भारत की नदियाँ, जो आधे से ऊपर की नदियाँ होंगी। उसके बाद पढ़ेंगे हम दक्षिण भारत की नदियाँ, ठीक है, जो आधे से नीचे की नदियाँ होंगी, ठीक है। तो उसमें आज हम पढ़ते हैं उत्तर भारत की नदियाँ। उत्तर भारत में कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, ये पेट के एग्जाम में या UP-SSC या BD जो है UP टेट, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं उसी के क्रम में उत्तर भारत की नदियाँ, ठीक है। जैसा कि लिखा हुआ है, हम उत्तर भारत की नदियों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं, ये हमारा तिब्बत का क्षेत्र है। यहाँ पर एक जो है मानसरोवर झील है, यहाँ पर एक मानसरोवर झील है जिसको मानसरोवर के नाम से जानते हैं। जो नदियाँ यहीं से निकली हैं, उत्तर भारत की नदियाँ, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, यहाँ से मानसरोवर के पास एक पड़ता है, जो मानसरोवर है वहाँ पर एक पड़ता है सिनकाबाब हिमनद, ठीक है। यहाँ पर पड़ता है एक सिनकाबाब हिमनद, जिसका नाम है सिनकाबाब, ठीक है। ये एक हिमनद पड़ता है, ठीक है। हिमनद अर्थात बड़ा ग्लेशियर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्लेशियर, ठीक है। यहाँ से एक नदी निकलती है, यहाँ से नदी निकलती हुई मानसरोवर के बगल से, यहाँ से जाती हुई ऊपर से यहाँ जाएगी और यहाँ से फिर यहाँ जाएगी, यहाँ से फिर यहाँ निकल जाएगी। ये हमारी कौन सी नदी होगी, तो ये हमारी सिंधु नदी होगी, ठीक है। ये कौन सी नदी है हमारी, तो सबसे ऊपर से हम चलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंधु नदी, ठीक है। ये सिनकाबाब हिमनद से निकलती है, मानसरोवर के पास से सिनकाबाब जो हिमनद है वहाँ से निकलती है। उसके बाद देखते हैं, यहाँ पर एक पड़ता है कौन सी झील, एक शेषनाग झील पड़ती है यहाँ पर जम्मू और कश्मीर में, ठीक है। तो यहाँ पर शेषनाग झील के बगल एक पड़ता है वेरीनाग झील, ठीक है। यहीं पर एक वेरीनाग झील पड़ती है शेषनाग झील के बगल में। तो वेरीनाग झील से निकलती है एक नदी, जो यहाँ से होती हुई जो है वो निकल जाती है। ये कौन सी नदी है, ये हमारी है झेलम नदी, ठीक है। ये हमारी झेलम नदी है, ठीक है, जो वेरीनाग झील से निकलती है। ये वेरीनाग झील है, लिख दे रहे हैं, तो वेरीनाग झील, ठीक है। तो ये वेरीनाग झील, जितनी भी नाग झीलें हैं वो सारी जम्मू कश्मीर में पड़ती हैं, ठीक है। तो यहाँ से वेरीनाग झील से निकलती हुई झेलम नदी जो है कहाँ जाती है, तो पाकिस्तान निकल जाती है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, यहाँ पर आते हैं, यहाँ एक पड़ता है रोहतांग दर्रा, जिसको बोलते हैं हिमाचल में, ठीक है। हिमाचल में एक रोहतांग दर्रा पड़ता है। तो यहाँ से हमारी एक झील निकलती है, यहाँ रोहतांग दर्रा जो पड़ता है, यहाँ से इसी के पास से एक नदी निकलती है, जो कि कहाँ जाती है, तो जम्मू कश्मीर से जाकर के ये झेलम नदी में मिल जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कौन सी हुई, ये हमारी होगी चिनाब नदी, ठीक है। तो यहाँ से जो नदी निकलती है ये हमारी होगी चिनाब नदी, ये हमारी चिनाब नदी होगी, ठीक है। इसी के पास से रोहतांग दर्रे के पास से एक और नदी निकलती है, जो कि यहाँ से निकल करके इसी रोहतांग दर्रे के पास से निकल करके यहाँ से निकलती हुई ये पंजाब होते हुए ये मिल जाती है आगे झेलम नदी में, ठीक है। ये आगे झेलम नदी में मिल जाती है। ये हमारी कौन सी होगी, ये हमारी होगी रावी नदी, ठीक है। ये जो गई है ये हमारी होगी रावी नदी, ठीक है। ये हमारी रावी नदी होगी। उसके बाद रोहतांग दर्रे के पास से ही एक नदी और निकलती है, जिसका नाम है, ये इसके पास से रोहतांग दर्रे के पास से एक ब्यास कुंड पड़ता है। यहाँ पर रोहतांग दर्रे के पास ही एक ब्यास कुंड पड़ता है। तो यहाँ से एक नदी निकलती है, यहाँ से ब्यास कुंड के पास से, जो कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब, ये हमारा हिमाचल प्रदेश है, ये पंजाब है, ये हरियाणा है, ये हमारा उत्तराखंड है और ये राजस्थान है, ठीक है। और ये हमारा मध्य प्रदेश पड़ेगा, ये हमारा यूपी पड़ेगा।
और ये हमारा गुजरात पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा राजस्थान है, तो यहाँ से निकलती है ये ब्यास कुंड के पास से, ब्यास कुंड के पास से ये कहाँ जाती है, तो ब्यास कुंड के पास से निकल करके ये नदी यहाँ जाती है, आगे पाकिस्तान में चली जाती है, तो ये पड़ती है हमारी ब्यास नदी। ये कौन सी नदी होगी, तो ये ब्यास नदी होगी जो कि हिमाचल प्रदेश से ही निकलेगी। उसके बाद एक नदी और पड़ती है जो कि यहाँ से निकलती है मानसरोवर के पास से कहीं से, ये हमारी हिमाचल प्रदेश पंजाब होते हुए आगे चल कर के ब्यास नदी में मिल जाती है। ये हमारी होगी सतलज नदी। ये कौन सी नदी होगी हमारी, तो ये सतलज नदी होगी। ठीक है, तो ये हमारी जितनी भी यहाँ की नदियाँ हैं मानसरोवर की, मानसरोवर के वहाँ से वो हमारी मिल गई हैं। उसके बाद देखते हैं यहाँ से निकलती है उत्तराखंड के यमुनोत्री से, बंदरपूंछ से, तो यहाँ से आती हुई यहाँ से निकलती है यमुनोत्री से, ये आती है यूपी का बॉर्डर बनाते हुए। ठीक है, यूपी का बॉर्डर बनाते हुए कहाँ पर, इलाहाबाद तक जाती है। ये कौन सी नदी होगी, बंदरपूंछ से निकली हुई यमुनोत्री से, तो ये हमारी होगी यमुना नदी। ठीक है, ये हमारी यमुना नदी होगी। उसके बाद एक नदी यहाँ से निकलती है गंगोत्री से, यहाँ से नहीं, यहाँ एक गंगोत्री पड़ता है, गंगोत्री से निकलती हुई ये बिजनौर से अंदर होती हुई जाती है कानपुर, कानपुर से फिर आगे ये इलाहाबाद में दोनों नदियाँ मिल जाती हैं। ये हमारी होगी गंगा नदी जो कि भागीरथी में देवप्रयाग से मिलती है, फिर अलकनंदा से मिलती है कर्णप्रयाग में। उसके बाद आगे बढ़ती हुई भागीरथी, अलकनंदा और एक नदी को लेते हुए फिर यहाँ से गंगा नदी के रूप में आती है और इलाहाबाद प्रयागराज में मिल जाती है। उसके बाद देखते हैं ये हमारा हुआ राजस्थान। राजस्थान से एक नदी निकलती है यहाँ से, ये हमारी होती है लूनी नदी जो कि राजस्थान के उदयपुर ज़िले से निकलती हुई और कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। ये हमारी होगी लूनी नदी। ठीक है, उसके बाद ये हमारी होगी एक यहाँ पर राजस्थान में ही, ये राजस्थान से निकलती हुई ये हमारी साबरमती राजस्थान से निकलती हुई गुजरात में जाती है और अरब सागर में गिर जाती है। ये हमारी कौन सी होगी, तो ये साबरमती नदी होगी हमारी। कौन सी, साबरमती नदी। उसके बाद यहाँ से निकलती है माही नदी, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के पास बॉर्डर से यहाँ से निकलती हुई एक माही नदी आती है और यहाँ से गुजरात होते हुए फिर मध्य प्रदेश में इंटर करके अरब सागर में गिर जाती है। ये हमारी होती है माही नदी। कौन सी नदी, माही नदी। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश में जो यहाँ से निकलती है एक नदी, मध्य प्रदेश से निकल करके ये भी अरब सागर में गिर जाती है। ये हमारी होगी नर्मदा नदी जो कि मध्य प्रदेश के पठार से निकलती है। ठीक है, छोटा नागपुर के पठार से। उसका दूसरी है, ये हमारी कौन सी नदी होगी, यहाँ से एक नदी निकलती है, ये ताप्ती नदी। ये दोनों आपस में नर्मदा नदी के साथ मिलते हुए यहाँ पर गिर जाती हैं। ये भी मध्य प्रदेश की है, ये ताप्ती नदी या तापी नदी, जिसको तापी नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ से एक मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है जो कि सांगपो के नाम से तिब्बत में जानी जाती है और आगे चल करके यहाँ जो ये हमारा इंडिया का मैप है इसको अगर देखें तो यहाँ से जाते हुए ये हमारा सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम के बाद यहाँ से अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद से हम यहाँ पर आती है ये नदी सांगपो नदी। यहाँ से आकर के अरुणाचल प्रदेश से इंटर करती है, असम में जाती है, असम से फिर बंगाल में, असम से फिर यहाँ पर बांग्लादेश में इंटर करती है। ये हमारी कौन सी होती है, तो ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर कहलाती है। कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो ये उत्तर भारत की नदियाँ जो है हमारी
जो भी जितनी भी उत्तर भारतीय नदियाँ थी वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है मैप के जरिए। तो आप देख सकते हैं सबसे ऊपर सिंधु नदी, उसके बाद झेलम नदी, फिर चिनाब नदी, चिनाब के बाद रावी नदी, रावी के बाद ब्यास नदी, ब्यास के बाद सतलज नदी। ठीक है, ये 6 नदियाँ जम्मू कश्मीर से और हिमाचल प्रदेश से होकर के बहती हैं। उसके बाद यमुना से निकलती है कि यमुनोत्री, यमुना के उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलती है यमुना नदी, और गंगोत्री से निकलती है गंगा नदी। ठीक है, जो कि यूपी में मिल जाती हैं। उसके बाद आते हैं राजस्थान को देखते हैं। राजस्थान में लूनी नदी जो निकलती है वो कच्छ के रण में विलीन हो जाती है गुजरात में जा करके। उसके बाद एक साबरमती निकलती है राजस्थान से ही, वो गुजरात होते हुए अरब सागर में गिर जाती है, वो साबरमती नदी होती है। उसके बाद देखते हैं माही नदी, जो कि तीनों के बॉर्डर के पास से निकलती हुई और अरब सागर में गिर जाती है। उसके बाद आते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश से 2 नदियाँ होती हैं, वह कौन सी, नर्मदा और ताप्ती। ये दोनों विभ्रंश घाटी से बहने वाली नदियाँ हैं। कौन सी नदियाँ हैं, तो विभ्रंश घाटी से बहने वाली नदियाँ हैं। तो ये हमारी उत्तर भारत की जितनी भी नदियाँ थी वो हमने कवर कर लिया है। और हाँ, अभी इसमें गंगा में और यमुना में जो सहायक नदियाँ हैं इनकी, ये भी पूछा जाता है। तो ये हम अगले पार्ट में पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे कि कौन सी यमुना नदी की सहायक नदी है और कौन सी गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, जो कि छोटे नागपुर के पठार से निकलती हुई कुछ नदियाँ हैं, और कुछ जो है नेपाल से और तिब्बत से निकलती हुई कुछ नदियाँ हैं जो कि गंगा की और यमुना की सहायक नदियों के रूप में जानी जाती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है, और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।